Almighty Authority, परम प्रिय परम पिता परमात्मा, हेवनली गॉड फादर शिव, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के ऐसे रहस्यों को हमारे समक्ष रखते हैं जिन्हें जान लेने के बाद हमारा जीवन श्रेष्ठता की ऊंचाइयों को छूने लगता है। तो चलिए उन्हीं के द्वारा बताए हुए एक और रहस्य को आपके समक्ष रखने का हम प्रयास करते हैं। ओम शांति। कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो गया है। इसका विनाश निकट है। और शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। आज बहुत से लोग कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो इसके लाखों वर्ष और रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अभी तो सृष्टि के महाविनाश में बहुत काल रहता है। अब सबसे पहले हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि सृष्टि के महाविनाश का यथार्थ अर्थ क्या है। सृष्टि के महाविनाश का अर्थ ये नहीं कि सृष्टि कोई विनाश हो जाएगी या सृष्टि खत्म हो जाएगी, नहीं। बल्कि वर्तमान समय सृष्टि के ऊपर जो अधर्म है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार, जिसके कारण से हम सभी के जीवन में दुख अशांति है, घर घर में कला कलेश है, इस अधर्म का महाविनाश होगा, ना कि सृष्टि का। तो हमें इस भय में नहीं रहना है कि सृष्टि का महाविनाश हो जाएगा, नहीं, बल्कि इस खुशी में रहना है कि बहुत ही जल्द इसी सृष्टि से अधर्म का महाविनाश हो जाएगा, अर्थात दुख अशांति का बहुत ही जल्द समय समाप्त हो जाएगा और इसी सृष्टि के ऊपर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, सतयुग आ जाएगा, जिसमें घर घर में सुख शांति होगी, हर एक के जीवन में आनंद, प्रेम, खुशियाँ होंगी, घर घर में पवित्रता, सुख शांति के दीपक जलेंगे, घर घर में सुख शांति की रोशनी होगी। तो हमें इस खुशी में रहना है, इस सृष्टि से अधर्म का महाविनाश और इसी सृष्टि के ऊपर सत्य धर्म की स्थापना केवल एक परमपिता परमात्मा, ज्ञान सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमपिता परमात्मा, ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा ही करते हैं। परंतु अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो चुका है,
अब तो इसके महाविनाश की घड़ी निकट आ पहुंची है। अब सभी देख भी रहे हैं कि ये मनुष्य सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महापरिवर्तन के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा मुसल भी बन चुके हैं, अर्थात मिसाइलें। अंत अब यदि हम ये कहते हैं कि सृष्टि के महापरिवर्तन की घड़ी दूर है, तो हम घोर अज्ञान में हैं और हम कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए हैं। हम अपना अकल्याण कर रहे हैं। अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव साकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, तो हम उस ज्ञान अमृत से वंचित हो रहे हैं, ये सोचकर कि अभी तो सृष्टि के महापरिवर्तन की घड़ी बहुत दूर है। आज तो वैज्ञानिक एवं विद्याओं के विशेष व्यक्ति भी कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज इस अनुपात से नहीं बढ़ रही है। इसीलिए वह बेहद आने वाले भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं। और इसके अलावा हम देख भी रहे हैं, वर्तमान में वातावरण में प्रदूषण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है तथा पेट्रोल, कोयला और ऐसे अनेक शक्ति के स्रोत कुछ ही वर्षों में खत्म हो जाने की घोषणा भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होते जाने के कारण हिमपात की बात भी बता रहे हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही लाखों टन बम, मिसाइलें, परमाणु अस्त्र हैं। इसके अलावा आज का जीवन ऐसा विकारी, तनावपूर्ण हो गया है कि अभी करोड़ों वर्ष तक कलयुग को मानना तो इन सभी बातों की ओर से आंखें मूंदना ही है। परंतु सभी को याद रहे कि परम प्रिय परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी अधर्म के महाविनाश से ही दैवी धर्म की पुनः स्थापना भी कराते हैं, अर्थात इसी सृष्टि पर सत धर्म की स्थापना भी कराते हैं, स्वर्ग की स्थापना भी कराते हैं। अंत सभी को मालूम होना चाहिए कि अब परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी पावन एवं दैवी सृष्टि की पुनः स्थापना करा रहे हैं। वह मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बना रहे हैं।
अंत अब उन द्वारा सहज राजयोग तथा ज्ञान ये अनमोल विद्या सीखकर जीवन को पावन सतो प्रदान दैवी तथा आनंदमय बनाने का सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। हम लोग ये ना समझ बैठे कि अभी तो कलयुग को लाखों वर्ष और रहते हैं, ये सोचकर हम अपने ही सौभाग्य को लुटा रहे हैं। अब कलयुग की सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है, ये मृत्यु शैया पर है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रोगों द्वारा पीड़ित है। अंत इस सृष्टि की आयु अरबों वर्ष मानना भूल है और कलयुग को अब बच्चा मानकर अज्ञान निद्रा में सोने वाले हम कुंभकर्ण ना बने। हम मनुष्य इस ईश्वरीय संदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाले कुंभकर्ण के समान ना बने, क्योंकि कुंभकर्ण बुद्धिहीन होता है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के द्वारा दिए हुए ज्ञान रहस्यों में से हम फिर एक नया रहस्य लेकर हाजिर होंगे। हम सभी के जीवन में स्थायी सुख शांति हो, यही हमारा प्रयास है। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।